और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल मशरूम की बहुत डिमांड है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रकृति में हजारों तरह की मशरूम पाई जाती है, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते। इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन आय की दृष्टि से काफी आगे है, जिसकी खेती से किसान अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। तो आप बटन मशरूम का उत्पादन कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एनकू दादा। आज मैं आप लोगों को बटन मशरूम की व्यावसायिक खेती के संबंध में या उसको कैसे उत्पादन करेंगे या वैज्ञानिक तरीके से हम लोग कैसे उत्पादन करेंगे बटन मशरूम का, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। बटन मशरूम की मांग बाजार में सबसे अधिक होती है। बटन मशरूम की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। बटन मशरूम रबी के सीजन में उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। जो आपको टेम्परेचर रखनी चाहिए उस पर ध्यान देने की चाहिए, ध्यान देने बहुत ज़रूरी है। जैसे टेम्परेचर आपको तापमान जो है ना 23+1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए, और बेड का तापमान यानी कि पीपीपी बैग का तापमान उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 24+1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए। और नमी जो है ना 85 से 90% नमी रहनी चाहिए। और बटन मशरूम का उत्पादन के लिए क्या क्या आपको चाहिए, इसके लिए कम से कम एक कमरा चाहिए। कमरा का साइज़ कम से कम 30 फीट बाय 20 फीट का साइज़ का आकार का होनी चाहिए। ये व्यावसायिक तरीके से जो हम लोग उत्पादन करेंगे इसके लिए मैंने कम से कम इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्योंकि बटन मशरूम का उत्पादन जो हम लोग खाद में हम लोग उत्पादन करते हैं। खाद बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष प्रकार की खाद की जरूरत होती है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह से गीला करें। भूसे में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तभी मशरूम के बीजों का अंकुरण होगा। 4 से 5 किलोग्राम मशरूम के बीज के लिए कंपोस्ट में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। जैसे 28 दिन में आपका कंपोस्ट तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर आपको और क्या क्या सामग्री चाहिए, तो 28 दिन के बाद हम लोग स्पोनिंग करते हैं, यानी कि बिजाई करते हैं। बिजाई का मतलब है कि कंपोस्ट और बीज को मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बिजाई कहते हैं। तो बिजाई करने से पहले आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो पीपीपी बैग जो है, पॉलीथीन का जो बैग है उसको लेना चाहिए। लें, इसका भी साइज़ है आपको 30 इंच बाय 20 इंच आकार का आपका पॉलीथीन का साइज ले लें। इसके अलावा स्पोन यानी कि बीज चाहिए। इसके बाद लिखने के लिए मार्कर का पेन चाहिए। बटन मशरूम का बीज स्वास्थ्य और फफूंद मुक्त होना चाहिए। 1 क्विंटल कंपोस्ट में तकरीबन 500 से 700 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। इन बीजों को कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाते हैं।
इसके लिए इन्हें पॉलीथीन सीट या पॉलीथीन की थैलियों में भरा जाता है। बीज भरकर पॉलीथीन को ऊपर से मोड़कर बंद कर देते हैं। हाफ मुट्ठी लेकर के स्पून यानी कि बीज इसमें थोड़ा सा गिरा देते हैं। गिराने के बाद फिर आपको 6-7 इंच तक मैंने खाद को मैंने हल्का भर दें। भरने के बाद फिर हल्का हल्का मैंने इसको दबाना नहीं है, इसमें हल्का ये करना है। भरने के बाद फिर उसमें किनारे किनारे स्पून को गिरा दें और बीच में भी हल्का सा डाल दें। उसके बाद इसी तरह से बटन मशरूम में चूँकि एक बैग में हम लोग कम से कम 8 kg खाद बनाते हैं, खाद भरते हैं। आपको कोई और एक रूम जो है ना स्पूनिंग रन रूम में हम लोग इसको बैग को रखते हैं। वहाँ पर भी आपको जैसे बांस का रैक होनी चाहिए या बांस का रैक बना लीजिए, या टांगने का है तो टांगने वाला बना दीजिए, लेयर ऊपर नीचे टांगने का बना सकते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा सहूलियत होती है बांस का रैक में बना करके रखने में ज़्यादा सहूलियत, क्योंकि इसमें वज़न भी बहुत ज़्यादा है, 8 kg है। जिस दिन मैंने बिजाई की है उस दिन का तारीख लिख देना चाहिए, ताकि आपको 10-12 दिन में आपका माइसीलियम जो है ना, फंगस जो है ना ऊपर तक आ जाएगा। केसिंग करते हैं। केसिंग का मतलब है कि उसके ऊपर में हम लोग परत डाल देते हैं केसिंग मिश्रण का। केसिंग मिश्रण बनाने के लिए भी कई विधियाँ हैं। उसमें जैसे 2 साल पुराना कंपोस्ट और मिट्टी दोनों को बराबर भाग में मिला करके आप उसको स्लाइस करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तुरंत नहीं करना है, जैसे आपको पहले से तैयार करके रखना होगा। दोनों बराबर भाग में ले करके उसको स्लाइस कर लीजिए। स्लाइस क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें भी बहुत सारा फंगस, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह रहता है, उसको मारने के लिए हम लोग उसको स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस करने के लिए आपको बेबिस्टिन और फॉर्मल्डिहाइड से स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करके बढ़िया से मिला लीजिए। अब जैसे बालू सीमेंट जैसे मिलाते हैं उसी तरह से मिला करके उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। बोरा से या जूट का बोरा या पॉलीथीन से ढक दीजिए। ढकने के बाद 3 से 4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिए, ताकि बढ़िया से स्लाइज हो जाए। 3-4 दिन के बाद फिर हम उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है, फॉर्मेलिन का गंध तो नहीं है। तो अगर मान लिया गंध है तो 1-2 दिन और उसको रखते हैं। इसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं, तब तक तो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद फिर हम उसको उसी मिट्टी से हम लोग केसिंग मिश्रण से जो बैग स्पून रन बैग जो के ऊपर जो माइसीलियम आ गया उसके ऊपर थोड़ा सा रफिंग कर देते हैं। रफलिंग के बाद फिर रफलिंग मतलब थोड़ा सा क्रॉच देते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग परत केसिंग मिश्रण का परत बिछा देते हैं। बीच में हम लोग पानी का फुहारा देते हैं ताकि वो सूखे नहीं। स्पूनिंग के बाद ज़रूर उसमें पेपर से ढक देते हैं ताकि ये नमी उसमें बरकरार रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। मिट्टी की खुशबू,